हेलो एवरीवन। एसएससी जीडी की ये 21 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन है। इससे पहले हमने लगभग 6 शिफ्टों का सॉल्यूशन कर दिया है जो 2024 की है, और 2022 और 18-19 के भी मैंने करा रखे। लगभग 18-19 वीडियो है, प्लेलिस्ट बना रखी है एसएससी जीडी मैथ के नाम से, उसे जाकर देख लेना, ठीक है। और अगर और भी कुछ देखना चाहते हो तो दिल्ली पुलिस की भी मैंने लगभग 6-7 शिफ्ट करा रखी है, उन्हें भी जाकर देख लेना, ठीक है। मैथ के क्वेश्चन सभी सेम होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जीडी का भी लेवल आप कब मत समझना कि भाई जीडी में कुछ इजी आता है या दिल्ली पुलिस में हार्ड आता है, सेम सही रहता है, ठीक है। तो ज़रूर देख सकते हो आप वो भी। चलिए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। कमेंट जरूर किया करो यार, ताकि पता लगे, ठीक है, कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, 2.3 के ऊपर बार प्लस 4.3 के ऊपर बार, इसे जोड़ना है आपको। जोड़ का चिन्ह लगा हुआ है तो सिंपल है, कुछ नहीं करना। 2.3 और 4.3 को जोड़ दो, ठीक है। 3 और 3 6 हो गया, 4 और 2 6 हो गया, 6.6 गया। तो यह आ गया 6.6 के ऊपर बार। बार का मतलब होता है मेरे भाई रिपीट होती है कोई संख्या, जैसे 6.6 6 6 6, या फिर 6.67 67 ऐसे। तो फिर हम 6 7 के ऊपर बार लगाते हैं। बार का मतलब है ये संख्या रिपीट हो रही है, ठीक है। या फिर 6 के ऊपर बार लगाते हैं, इसका मतलब है 6 6 6 6 रिपीट हो रहा है, ठीक है। बस इसका यही मतलब होता है और कुछ नहीं। तो 6 के ऊपर 6 6 इस तरीके से बार लगा देते हैं। अब ये आपको ऑप्शन में तो दिख नहीं रहा है, तो सिंपल है, देखो आपको दिख रहा होगा 3 छंग 18, ठीक है। 7 या 21 होते हैं, इसमें तो 3 आएगा शुरू में, ठीक। 4 पंजे 20, इसमें 5 आएगा शुरू में। 7 दूनी 14 में 2 आएगा शुरू में, इसमें ये 3.6। तो 20/3 है, तो 3 छंग 18, 6 इसी में आएगा शुरू में, आगे फिर 2 बचेगा, फिर 3 छंग, ये 6 6 से ही चलता रहेगा। तो सीधी अंधी मार दो आंसर। आगे चलो, देखो इस सवाल को कैसे करना है। देखो 512 का 64%, 215 का 46% को आपको जोड़ना है। तो बच्चों की तरह मत करना, ठीक है, प्रो लेवल में करना। 512 अपने हम में क्या है, 100% होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से एक जीरो हटा दूँ और यहाँ पॉइंट लगा दूँ, 512 में यहाँ पॉइंट लगा दूँ तो ये 10% का मान आ जाएगा। और अगर मैं इसकी 2 जीरो हटा दूँ तो यहाँ पर पॉइंट लगा दूँ तो 1% का मान आ जाएगा, ठीक है। तो 1% का मान कितना है, 5.12, ठीक है। 1% का मान 5.12 है, 64% का आपको निकालना है, ठीक है। तो गुणा कर लेंगे, सबसे पहले 5 में गुणा करेंगे 64 की, ठीक है। तो 56 30, 5 चौक 20, ठीक है, 320 तो आ गया ये। और फिर 0.12 में करेंगे 64 की गुणा, तो कितना हो जाएगा, 12 चौक 48 का 8 का सिल गए 4, 12 6 72, 4 76, ये आ गया 76। पॉइंट कहाँ लगेगा, 2 अंकों से पहले पॉइंट है ना, तो यहाँ पर भी 2 अंकों से पहले पॉइंट लगेगा। तो 327.68 आ गया ये इसका निकल करके, ठीक है। अब इस वाले का निकाल लो। 215 अपने आप में 100% है, तो 1% कितना हो गया, 2.15। अब इसकी 46 में गुणा करनी है, सिंपल ठाके। तो 46 की पहले 2 में गुणा कर लो, 46 दूनी 92 प्लस, अब किस में करो गुणा, 0.15 में 46 की करो। कैसे करोगे, 15 छिका 90 की जीरो सिल गई 9, 15 चौको 60 और 9 69। ये 2 अंकों से पहले पॉइंट है, तो यहाँ पर भी पॉइंट आ जाएगा ऐसे। 92 और 6 98.90, ये आ गया इसका निकल करके। अब दोनों को जोड़ना ही तो है ठाकर, इसके नीचे रख दो और जोड़ दो, और क्या था भाई। पॉइंट के यहाँ से रखेंगे, ये 90 रखेंगे, ये 8 रखेंगे, ये 9 रखेंगे, जोड़ दो। 8 का 8, ये 5, ये फिर 8 8 16 का 6 का सिलगा 1, 9 1 10 और 2 12, एक है ये 426.58 ले। बताओ, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लो, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। देखो मिल्क और वाटर 2:3 के रेशो में है, ठीक है। यानी कि ऐसा मान लो 5 लीटर है, 5 लीटर उसमें दोनों चीज है, ठीक। बोल रहा है मिश्रण में कुछ मात्रा में दूध मिलाया जाता है जिसके कारण दूध और पानी का अनुपात 10:3 हो जाता है, ठीक है। तो अब कितना हो गया, 10:3 हो गया। क्या मिलाया हमने, ये मिलाया मिल्क दूध। वाटर तो नहीं मिलाया, देखो वाटर पहले भी 3 लीटर था, अब भी 3 लीटर है, तो वाटर तो नहीं मिलाया, ठीक है। तो मिल्क मिलाया, मिल्क कितना मिलाया, 8 लीटर, 2 से 10 हो गया, 8 लीटर मान लो मिल्क मिला। तो कह रहा है प्रारंभिक मिश्रण के प्रतिशत के रूप में कितना दूध मिलाया गया। तो मैं 8 लीटर दूध मिलाया गया, पहले कितना मिश्रण था, 5 लीटर, इसके मुकाबले पूछ रहा है कितना परसेंट मिलाया गया, तो गुणा 100, ठीक है। ये कितनी बार कटेगा, 20 बार, 20 8 160, 160%। आगे चलते हैं। ये सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, ये तो आप कर ही लोगे, इतनी तो उम्मीद मैं रखता हूँ बिल्कुल, ठीक है। आगे चलते हैं।
ये क्वेश्चन देख लो। पी क्यों मिलकर एक काम को 30 दिन में करते हैं। देखो पी और क्यों किसी काम को 30 दिन में करते हैं, ठीक है, अच्छे सा लिख देता हूँ। 30 दिन में करते हैं। आगे बोल रहा क्यों आर मिलकर उसे 37.5 दिन में करते हैं। देखो 37.5 का मतलब होता है, 37.5 को आप ऐसे लिखोगे जब 37.5, तो ये पॉइंट हट जाएगा तो नीचे आ जाएगा 10। 375/10, 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 5 सते 35, 5 पंजे 25, 75/2 आ गया। यानी कि क्यों आर कितने दिन में करते हैं, 75/2 दिन में। तो क्यों और आर करते हैं 75/2 दिन में, और आर और पी मिलकर करते हैं 150 दिन में, ठीक है। आर और पी कितने दिन में करते हैं, 150 दिन में। अब तीनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम किसका लेना है, ऊपरले वाले का लिया जाता है, ठीक है। जब ऐसे बटे में लिखा हो तो ऊपर वाले का एलसीएम लिया जाता है। 30, 75, 150 का एलसीएम आ जाएगा 150 ही, ठीक है। ये क्या होगा, कुल काम, टोटल वर्क होता है ये, कुल काम होता है ये। अब इसको देख लो, 150 को भाग देंगे 30 से, तो 3 पंजे 15, 5 बार कट गया। फिर 150 को भाग देंगे 75 से, 2 बार कट गया, लेकिन 2 नहीं लिखेंगे, इस 2 की गुणा यहाँ करेंगे नीचे वाले 2 में, 2 दूनी 4। फिर 150 को भाग देंगे 150 से, तो 1 आ गया। टोटल कितना हो गया, 5 और 4 9 और 1 10, ठीक है। ये 10 हो गया। ये 10 क्या आ गया, ये 10 आ गया। 10 काम होता है एक दिन में, ठीक है। एक दिन में कितना काम होता है, 10। लेकिन ये करने वाले तो दो दो बार नाम आ गए। देखो यहाँ आर 2 बार, यहाँ क्यों 2 बार, यहाँ पी 2 बार, ठीक है। तो दो दो बार नाम आ गया ना इनका। तो ये आ गया 2 बार नाम आ गया किस किस का, पी क्यों आर का, ठीक है। तो इस 2 से भाग दे देंगे इस 10 को, इस 10 को, तो पी 10 को भाग दे देंगे इस 2 से, तो आ जाएगा 5। यानी कि पी क्यों आर कितना काम करते हैं एक दिन में, 5। और हमें कितने कराना है, 150 काम कराना है, और रोज कितना काम करते हैं, 5। तो भाग देंगे तो 30 आ जाएगा, 30 दिन में काम कर देंगे, ये बात खत्म, ठीक है। ऐसे करना था आपको। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लो। एक परिवार की आय और व्यय 19:13 है। परिवार का व्यय ये दे रखा है। एक बात बताओ, मान लो इनकम तो है परिवार की 19 रुपये, और एक्सपेंस घटाना मतलब खर्चा है 13 रुपये, तो बचे कितने, बचत कितनी हुई हमारी ये बताओ। तो बचत हो गई 6 रुपये की, सीधी सी बात है, ठीक है। 19 में से 13 गए, 6 रुपये की बचत हो गई। अब एक बात बताओ, इसका खर्चे का मान दे रखा है कितना, ये रहा 29,510। अब देखो ये इसका कितना गुणा है, तो 13 दूनी 26, 3 बचा, 13 दूनी 26 9 बचा, 13 सत्ते 91 जीरो, ये 2270 गुणा है इसका। तो बस बचत पूछी थी आपसे, ये रही बचत, बचत में गुणा कर दो। तो 6 की गुणा करनी है आपको, 2270 में कर लो। 6 0 0, 6 सत्ते 42, लास्ट में 2 सिर्फ इसी में है जीरो के पहले, ठीक है। ये रहा आंसर, करना भी नहीं है पूरी गुणा। आगे चलो। ये क्वेश्चन देख लो। अरविंद एक काम को 20 दिन में करता है, और बख्शी एक काम को 22 दिन में करता है, ठीक है। दोनों का एलसीएम ले लो सबसे पहले। दोनों का एलसीएम कितना होगा, 22 का और 20 का। देखो एलसीएम लेना मतलब, एलसीएम लेना ऐसा नहीं होता कि जो आपने एलसीएम लिया आप वही रखो यहाँ पर। आपकी मर्जी है, आप कुछ भी रख सकते हो। मैंने सीधा 220 लिख दिया, मैं तो नहीं लिखता भाई एलसीएम, मैं तो 220 लिखूंगा, मेरी मर्जी है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ऐसी संख्या लिखनी चाहिए जो कट जाए, बात खत्म, वही एलसीएम होता है। तो ऐसा नहीं है कि एलसीएम लेने बैठो, बस कटनी चाहिए दोनों से। तो देखो 20 से कितनी बार कटेगा ये, 20 से कटेगा 11 बार, और 22 से कितनी बार कटेगा ये, 10 बार, ठीक है। वे बोल रहा है आगे, वे इस पर 5 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते हैं। 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, यानी कि रोज कितना काम करते हैं, 11 काम तो अरविंद करता है, 10 काम ये, यानी कि 21 काम करते हैं रोज, और 5 दिन तक करते हैं। 21 पंजे 105, तो 105 काम वे कर लेते हैं, तो 105 घटा लो, ठीक है। 220 में से घटा के कितना आएगा, 115। 115 काम ये बच गया, बच गया 115 काम। तो पूछ रहा था शेष काम कितना बचा, तो 115 काम बचा, किस में से, 220 में से। काट लेंगे, ठीक है। 23 पंजे 115, और 44 पंजे 220, 23/44 काम बच गया, बात खत्म। आगे चलो। ये सेम टू सेम कल वाला सवाल है, ठीक है। कल वाली वीडियो अगर देखी होगी तो उसमें सवाल था, नहीं देखी हो तो जा करके देखना, ठीक है। खुद से करना, बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो वही क्वेश्चन है। आगे चलो। देखो ये क्वेश्चन देखो, 600 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। देखो ये तो एक ट्रेन है, ट्रेन, और ये इस तरफ जा रहा है एक आदमी मैन, ठीक है। दोनों जा रहे हैं एक दूसरे की विपरीत दिशा में, तो जब जाएंगे तो इनकी चाल जो है जुड़ जाती है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, चाल जुड़ जाती है। आगे बोल रहा है, देखो
600 मीटर लंबी रेलगाड़ी 20 सेकंड में पार करती है, 20 30 60 यानी कि 30 मीटर प्रति सेकंड आ गई चाल। लेकिन ये चाल खाली ट्रेन की नहीं आई, इसमें ट्रेन की भी चाल है और आदमी की भी चाल है। आगे बोल रहा है क्वेश्चन में, यदि रेलगाड़ी की चाल व्यक्ति की चाल की 5 गुनी है, ठीक है, यानी कि अगर मैन की चाल 1 है तो ट्रेन की चाल कितनी है, 5 गुनी यानी कि 5 है। तो दोनों की चाल जोड़कर कितनी आ गई, 6। लेकिन यहाँ पर दोनों की चाल कितनी आ रही है जोड़कर, 30। तो 6 से भाग देंगे, 6 पंजे 30, 5 आ गया, यानी कि 5 ही कम 5, 5 पंजे 25, यानी कि ट्रेन की चाल कितनी थी, 25 मीटर प्रति सेकंड, और आदमी की चाल 5 मीटर प्रति सेकंड। आगे बोल रहा है ट्रेन की चाल बताओ, तो ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में निकालनी है। ये तो 25 मीटर प्रति सेकंड है जो, ये तो आपकी मीटर सेकंड में है। तो 25 को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करेंगे। तो 5 से 5 गया, 25 गया 5 बार, 18 पंजे 90। आगे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन देखो, एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य के 16/25 में बेचने पर हानि होती है। देखो मैंने बताया था भिन्न में जब भी ऐसा कुछ लिखा है तो जो नीचे वाला होता है ना वो मेन होता है, ठीक है, फाउंडेशन होती है, वो पूरी जान होती है। तो असली चीज यही है, ठीक। तो 16/25 में बेचने पर हानि होती है। पूछ रहा है अंकित मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात बताओ। मान लो किसी पैकेट पर 25 रुपये लिखा था, मार्कअप प्राइस 25 रुपये था, हमने 16 में बेच दिया, 16 में बेच दिया हमने, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितना, 16 रुपये में, तो हमें नुकसान हो गया। बस इसका कहने का मतलब यही था। अंकित मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात बताओ, ये रहा अनुपात 25-16 का भाई, ठीक है, कुछ भी नहीं था। आगे चलो, ये क्वेश्चन देख लो, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1690 रुपये है। हर चीज अपने आप में 100% होती है, ठीक है, 100% होती है। उसे 35% की छूट पर दी जाती है, यानी कि 100% उसका मार्कअप प्राइस था मान लो, ठीक है, मार्कअप प्राइस। उसे हमने क्या कर दिया, मार्कअप प्राइस पर छूट दी जाती है, यह बात याद रखना। अंकित मूल्य पर 35% की छूट के बाद 65% में हमने उसे बेच दिया सेलिंग प्राइस। तो यही सेलिंग प्राइस दे रखा है हमें 1690 रुपये। तो 1690 रुपये का मान किसके बराबर है, 65% के। आपको इसका मार्कअप प्राइस याद करना है, यानी कि 100 का मान याद करना था। सीधी सी बात है, काट लो। देखो कैसे काटोगे, 13 पंजे 65, 13 से ये 13 बार कटेगा 130 बार, 5 से कितनी बार कटेगा ये कटेगा 5 से, 5 दूनी 10, 5 चंग 30, 26 बार। 26 की गुणा आपको 100 में करनी है, 2600, बात खत्म। आगे चलते हैं, थोड़ा सा ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ मैं ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सको चीज़ों को, ठीक है। मैं बार बार बोलता हूँ कि हमेशा छूट दी जाती है मार्कअप प्राइस पर, मार्कअप प्राइस पर, अंकित मूल्य पर। लाभ हानि जो होता है वो होता है कॉस्ट प्राइस पर। क्यों बोलता हूँ, ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सको, ठीक है। नहीं तो मैं भी सीधी सीधी यहाँ पर सॉल्यूशन कर दूँ, लेकिन समझ में भी तो आना चाहिए ना यार। आगे चले, देखो ये क्वेश्चन देख लो, रमेश का वेतन रमन के वेतन से 20% अधिक है। देखो एक लड़का है रमेश, ठीक है, रमेश, एक है रमन, दो है, ठीक है। बोल रहा है रमन के वेतन से 20% अधिक है, यानी कि 20% का मतलब होता है 1/5। यानी कि अगर रमन का वेतन 5 रुपये है तो रमेश का वेतन 6 रुपये है, हर महीने का 6 रुपये मिलता है। फिर बोलता है रमेश ने 33,750 रुपये बचाए जो कि उसके वेतन का 75% है। एक बात बताओ, 33,750 रुपये बचाए जो किसके बराबर है, 75% के। तो 100% का मान निकाल लो, 25 या 75, 25 चौका 100, ठीक है। 3 से काट लो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 0। अब 11,250 की गुणा करनी है आपको 4 में, तो 11 चौक 44,000 और 250 चौका 1,000, यानी कि 45,000 रुपये आपका आ गया। ये 45,000 रुपये इसका वेतन है, रमेश का वेतन है 45,000 रुपये, ठीक है मेरे भाई। इसकी वैल्यू दे रखी है 6 के बराबर, यानी कि यहाँ तो 6 रुपये हमारे हिसाब से तो रमेश का वेतन, लेकिन आया कितना रमेश का वेतन, 45,000 रुपये, ठीक है। तो काट लेंगे, 6 सत्ते 42, 3 बचा 6 पंजे 30, ये बच गया 7500 रुपये, यानी कि इसका कितना है, 7500 रुपये आ गया कटने के बाद। अब रमन का वेतन था 5 रुपये, इस 5 में इसकी 7500 की गुणा कर देंगे, 7 पंजे 35, 5 पंजे 25, ठीक है। 35,000 में आपको 2500 रुपये जोड़ने हैं, तो 37,500 रुपये, बात खत्म। आगे चलते हैं, देखो ये क्वेश्चन देखो, 35 आदमियों की औसत आय के रुपये है। यदि प्रबंधक की आय भी शामिल कर दी जाए तो औसत आय 19,000 रुपये हो जाती है। यदि प्रबंधक की आय 54,000 रुपये है तो के का मान बताओ। देखो मान लो 35 आदमियों की औसत आय के रुपये है, ठीक है, के रुपये, और एक आदमी जो प्रबंधक है उसकी भी आय शामिल कर दी जाए, जितनी है, कितनी आय उसकी, 54,000 रुपये। तो कितनी हो जाती है टोटल सबकी औसत आय, 19,000, ठीक है, 19,000। अब देखो 54 में से आप 19 घटा लो,
ठीक है। 54 में से 19 घटाने के बाद कितना बचेगा आपके पास, ये बचेगा 35,000। ठीक है, 35,000, यानी कि अब ये किसका आया, ये आया 35,000 35 आदमियों का। ठीक है, 35 आदमियों के 35,000 रुपये है, तो एक आदमी के कितने आ गए, 1,000। 35 से भाग देंगे जब 1,000, तो 1,000 आ गए। तो इस एक आदमी के कितने आ गए, उस हिसाब से 1,000 रुपये। ठीक है, 1,000 रुपये उस एक आदमी का आ गया, 1,000 रुपये। अब एक बात बताओ आप मुझे, जब इस एक आदमी का 1,000 आ गया, यानी कि प्रबंधक के 1,000 आ गया, तो टोटल जो आदमी थे शुरू में उनका औसत आय कितनी थी, अब जाकर 19,000 हो गई थी। 19,000 हो गई थी ना उनकी आय, और इस एक की आय घटा दो उसमें से 1,000 रुपये, तो कितने बचेंगे, 18,000 रुपये। बात खत्म। ठीक है, एक मेथड तो इसका ये था जो मैंने आपको समझाया। एक दूसरे मेथड से और बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि जो सवाल जैसे समझ में आए ऐसे समझ में आना चाहिए। देखो ध्यान से, देखो 35 आदमियों की औसत आय हमें दे नहीं रखी, लेकिन अब जब प्रबंधक भी शामिल हो गया तो 36 आदमियों की औसत आय कितनी आ गई, 19,000। ठीक है, 19,000 रुपये। और 35 आदमियों की औसत आय कितनी थी, हमें दे नहीं रखी, के रुपये दे रखी है, के रुपये है। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन से उठाएंगे अपनी मर्जी से। 18,000 हमने ऑप्शन से उठा लिया, मान लो 18,000 रुपये थी उसकी आय, 18,000। ठीक है, तो इसमें भी 3 जीरो, इसमें भी 3 जीरो, तो 3 जीरो 3 जीरो हटा लो, क्योंकि ये बाद में रख लो, आपकी मर्जी है, ना रखो। ठीक है, ये सब झंझट बाद में करते हैं। 19 छिक्का कितने होते हैं, 19 तिया 57 होते हैं। 57 का डबल कितना होता है, 114। 19 छिक्का 114 का 4 का सिल गए 11, 19 तिया 57 11 होते हैं कितने, 68। ठीक है, अब इसकी गुणा कर लो, 18 5 90 का, जीरो सिल गए 9, 18 तिया 54, 54 और 9 कितने होते हैं, 63। ठीक है, घटा लो, 4 का 4, 8 में से 3 गया 5। ठीक है, ये आ गया 54। अब 54,000 रुपये तो जुड़ी थी ना उसमें आए, ये रही 54,000 रुपये, इसके पीछे वे 3 जीरो धर दो, बात खत्म। लो 54,000 रुपये मैच हो गई सवाल से, कुछ भी नहीं करना था। अगर आपका नहीं मैच होता 18,000 से तो 17 से करके देख लेते। ठीक है, मतलब मैं बता रहा हूँ 2 तरीके कैसे होते हैं सवाल को करने के, और भी तरीके हैं, मैं सिर्फ 3-4 तरीकों से कर लूँगा सवाल को। ठीक है, लेकिन अब मैं सारा टाइम इसी में खा जाऊँगा, तो आगे क्या पढ़ाऊँगा, अगले सवाल पर चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन देखो, एक आदमी 1 रुपये में 35 कलम खरीदता है, 40% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1 रुपये में कितने कलम बेचने चाहिए। देखो मेरे भाई, मान लो 1 रुपये में 35 कलम खरीदता है। देखो समझाता हूँ पहले कोई चीज़, मान लो 100 रुपये में 5 पेन खरीदता है, 5 पेन खरीदता है, तो एक पेन कितने का हो गया, 20 रुपये का। सीधी सी बात है, तो रुपये ऊपर लिखे जाते हैं और जो हमारी चीज़ है वो नीचे लिखी जाती है। ठीक है, तब एक का मूल्य आता है। तो ऐसे ही यहाँ पर 1 रुपये में 35 कलम खरीदता है, तो एक कलम का मूल्य आ जाएगा जब मैं भाग दूंगा इससे। ठीक है, तो इसलिए एक कलम का मूल्य ही आ गया। अब 40% का हमें लाभ करना है अरिजीत, 40% का लाभ, यानी कि 100 रुपये की चीज़ 40% के लाभ के बाद 140 में बेचनी है, तो 140/100। ठीक है, और आगे बोल रहा है 1 रुपये में कितनी बेचनी है, ये बताओ, गुणा 1 ऐसे करके देख। ठीक है, अब देखो 7 जीरो से जीरो काट लो, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 2 से घटेगा 5 बार, 25 हो गया, 1/25 आ गया। ठीक है, एक कलम का मूल्य, यानी कि 1 रुपये में आपको 1 रुपये में वो कितनी कलम बेचेगा, 25 कलम बेचेगा। बात खत्म हो गया, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लो, 22 शिक्षकों की औसत आयु, 22 शिक्षक है, उनकी औसत आयु 64 साल है। ठीक है, बोल रहा है एक शिक्षक और शामिल कर दिया, यानी कि अब कितने शिक्षक हो गए, 23 शिक्षक, और अब उनकी आयु में 1 की वृद्धि हो गई, यानी कि औसत आयु कितनी हो गई, 65। गुणा मत करना, वही सिंपल अपने वाला मेथड, 5 तिया 15 लास्ट में आएगा 5, और 4 दूनी 8 लास्ट में आएगा 8। ठीक है, अब ये संख्या बड़ी है तो ज़्यादा नंबर आएगा, ये संख्या छोटी है तो छोटा नंबर आएगा। तो यहाँ से दाई लेंगे, 15 में से 8 गया, कितना बचा, 7 आएगा लास्ट में, 7 इसी में है। बात खत्म, आगे चलो। देखो ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, कैसे करना है वो बता देता हूँ। सबसे पहले इसकी गुणा करो, तो गुणा मत करने बैठ जाना। देखो मैं कैलकुलेशन बताता हूँ, सिखाता भी हूँ। 27 गुणा से लिख लो, 50 को भी 25 गुणा 2। ठीक है मेरे भाई, अब इसको मुझे भाग देना है यहाँ से 25 से, तो 25 को टोटल को भाग देना है 25 से, 25 से 25 कट गया, तो ये कितना बचा, 27 दूनी 54, यानी कि 54 आ गया। ये इतना पार्ट सोल्व करके। ठीक है, अब ये देखो 15 में से 14 गया, 1 बचा, 1 की 5 में गुणा करी, 5 आ गया, यानी कि ये आ गया यहाँ पर 5। तो 5 पंजे 25 और 5 चौक 20, 270 आ गया इसकी गुणा करने पर, इतने पार्ट की। ठीक है, अब 25 को भाग देना है, 25 से भाग देना 800 को, तो 25 तिया 75 और 25 दूनी 50, 32 ही आ गया। ठीक है, तो प्लस 32 ही आ गया।
इसको सोल्व करने पर। तो 270 में आपको 32 जोड़ना है, तो 302 आपका आंसर। ठीक है, इस तरीके से आगे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन देखो, निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए मूलधन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है 12,000 रुपये और 14,400 रुपये। ठीक है, मैंने एक फॉर्मूला बताया था R+R+R² बटे 100। इस फॉर्मूले में काम कैसे होता है, देखो ये तो है 2 साल का साधारण ब्याज, ये है सिंपल इंटरेस्ट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का, और ये टोटल फॉर्मूला है चक्रवृद्धि ब्याज का 2 साल का, ऐसे होता है। तो ये जो है ये कितना दे रखा है, देखो 12,000 में से 14,400 घटाओगे तो 2,400 रुपये आपका ये दे रखा है, 2,400 रुपये। और सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है आपका ब्याज, 12,000 रुपये। ठीक है, 12,000 रुपये का ब्याज लगा 2 साल में, यानी कि हर साल कितना लगा, 6,000 यहाँ लगा, 6,000 यहाँ लगा, तो 6,000 ये लगे जो, ठीक ब्याज ये 6,000 लगा। तो अब ये देखना है 2,400 रुपये 6,000 का कितना परसेंट है। ठीक है, इतना तो आप जाम समझे, ये 2,400 रुपये, तो 2,400 रुपये 6,000 का कितना परसेंट है, ये देख लो, गुणा 100, 3 जीरो से 3 जीरो खा गया, 4 6 से भाग देंगे, 6 चौक 24, 40% आ गया निकल करके, यानी कि दर हमारी कितनी थी, 40%। ठीक है, एक साल में 40% का ब्याज दर लग रही थी, तो 2 साल में कितने की लग जाएगी साधारण ब्याज पर, 80% की, 80% 2 साल में, तो 2 साल में ब्याज कितना हो गया हमारा, 12,000 रुपये। तो 12,000 का मान किसके बराबर है, 80% के, हमें निकालना था 100%, यानी कि मूलधन 100% होता है। तो बस जीरो से जीरो साफ कर दो, 8 से भाग देंगे, 8 का 8 4 बचेगा, 8 5 40, ये आ गया कितना, 150। 150 की गुणा आपके 100 में करनी है, 15,000 आपका आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, आगे चलो। ये फिर से वही क्वेश्चन, 3 दिन हो लिए 4 दिन, ये रोज रिपीट होता है। ठीक है, 20 साल में 2/5 हो जाती है, यानी कि ये आपका मूलधन आ गया, ये आपका ब्याज आ गया। ठीक है, नीचे वाली फाउंडेशन होती है, बताया था मैंने। ठीक है, तो 5 रुपये मूलधन गुणा दर गुणा समय 20 साल का बटे 100 बराबर, ठीक है, कितना ब्याज लगा, 2 रुपये। सीधी सी बात है, ये 100 यहाँ से 100 से कट जाएगा, तो रेट कितनी आ गई, 2%। देखो ये क्वेश्चन देखो, उस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करो जिसकी आधार की ऊंचाई का 5/7वां भाग है, जिसका आधार ऊंचाई का 5/7 भाग है। देखो आधार ऊंचाई जब दे देता है तो उसका मतलब होता है समकोण त्रिभुज, यानी कि ऊंचाई 7 है, आधार 5 है। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि 7x गुणा 5x। ठीक है, ये इसका मान दे रखा है 18.207। अब काट लो इसे, यहीं से काट लो, 7 से भाग देंगे। ठीक है, 7 दूनी 14, 4 बचे, 7 छंग 42, 0 7 एकम 7, इतनी बार ये कट गया, यानी कि x² का मान कितना आ गया, x² का मान आ गया 2601 गुणा 2। ठीक है, गुणा 2 ये वाला यहाँ पर, ठीक है, गुणा 2 और बटे में 5। अब देखो यहाँ पर ये पॉइंट भी तो है ना, ये पॉइंट हटकर यहाँ से 2 पॉइंट यहाँ से हटकर ये नीचे आएगा, तो गुणा में हो जाएगा 1,000। ठीक है, 1,000 ऐसे ऐसे 1,000 हो जाएगा। अब ये 1,000 कितने बार कटेगा, 2 से 500 बार। ठीक, 500 बार, थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है भाई, इससे अलग इसका कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। तो ये कितना आ जाएगा नीचे, 2,500। तो सीधी सी बात है, ये नीचे आ गया 2,500। अब देखो ये किसके किसके स्क्वायर है, तो ये तो 50 का स्क्वायर है, 5 5 25। और सीधी सी बात है, ये थोड़ा सा से ज़्यादा है, क्योंकि स्क्वायर में है ना, तो अंधी भी मारोगे तो भी बता दोगे कि ये 51 का स्क्वायर है। ठीक है, तो 51/50 आ गया एक्स का मान। अब 51/50 आ गया आपका एक्स का मान। आपको किसका मान ज्ञात करना था, इसकी हाइट ज्ञात करनी थी, जो कि 7 है। 7 से आपको गुणा करनी है यहाँ पर, तो 7 एकम 7, 7 पंजे 35, ये आ गया 357। इसको भाग दे दो, आप कहीं से भाग दोगे, आप भाग दोगे इसको 50 से, दे दो भाई, 5 7 35, शुरू में 7 आएगा, इसी में 7 है, बाकी किसी में 7 है ही नहीं। ठीक है, आपका आंसर। तो भाई देखो थोड़ा सा एफर्ट तो करना पड़ेगा, कैलकुलेटिव था सवाल, मानता हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लो, कुल वस्तुओं का 70% 20% के लाभ पर बेचा और शेष वस्तुओं का 10% हानि पर बेचा, कुल लाभ हानि बताओ। देखो मान लो 10 रुपये की 10 वस्तु थी, 10 वस्तु थी 10 रुपये की। ठीक है, ऐसे मान लो, तो 10 रुपये की 10 वस्तु में से 10 70%, यानी कि 7 वस्तु तो हमने बेच दी 20% के लाभ पर, और 3 वस्तु बेच दी 10% की हानि पर। अब देखो 7 रुपये का 10% कितना होता है, 0.7, 20% कितना हो जाएगा, 1.4। ठीक है, यानी कि 1.4 रुपये के लाभ पर बेच दी, तो बेची कितने में, 8.4 रुपये में।
ठीक है। परसेंट आपको निकालना आना चाहिए, मैंने बता दिया। 7 रुपये अपने आप में 100% है। मैं यहाँ से अगर 0 हटा दूँ, ठीक है, और यहाँ पॉइंट लगा दूँ तो ये आ जाएगा 10 का मान, 10% का मान, ठीक है। अगर 20% का मान ज्ञात करना हो तो इसका डबल कर देंगे इस तरीके से। देखो अब जा, ये 3 रुपये है, मान लो 3 रुपये है, 3 वस्तु 3 रुपये की। अब ये 10% के आने पर बेची, तो 3 रुपये का 10% कितना होता है? देखो 3 अपने आप में 100% है, एक 0 हटा दूँ तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, तो 0.3 इसका 10% हो गया, तो 0.3 के नुकसान पर बेची, तो -0.3, तो -0.3 करेंगे तो कितना बचेगा? 2.7। अब देखो 7 और 3 10, 10 रुपये की चीज़ थी, बेची कितने में? 8.4 और 2.7 जोड़ेंगे, 8 और 2 10 और 7 और 4 11, 11.1 इतने रुपए में हमने बेच दी वे, ठीक है। 11.1 रुपये में हमने बेच दी, तो लाभ कितने का होगा? हमें 1.1 रुपये का लाभ होगा, 1.1 रुपये का लाभ होगा। कहीं पर होता है लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर। 10 रुपये में खरीदी थी ना, 10 पर, और गुणा 100% निकालने के लिए ये पॉइंट हट जाएगा यहाँ से, तो यहाँ इजी आ जाएगा, ये 100 से 100 कट जाएगा, 11% का लाभ, बात खत्म। ये रहा आपका आंसर, ठीक है। इस तरीके से करना था, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को।